आपके पास बेटा वो चीज है जो कि आम आदमी तो आम आदमी क्या कहूँ कि जो करोड़ों लोगों में से एक किसी एक के पास होती है। क्या चीज है? तुम्हें बेटे इस चीज का पता है कि कौन सी यक्षिणी की साधना कर रहे हैं आप? नहीं, ये नहीं पता मुझे। वो तो गुरुजी ने ही दे रखी है ना, जो भी है। जो बेटा मुझे ज्ञात हो रहा है ये रंभा जो है अप्सरा है। तो ये तो मैंने कभी की भी नहीं। जो मुझे आभास हो रहा है। और ये रंभा की ना मैंने कभी की नहीं है, मंत्र भी नहीं पढ़ा कभी। हाँ तो भविष्य में क्या ये मेरे प्रत्यक्ष हो गई है क्या? ये हाँ आपके पास है। आप इनकी जो है पॉजिटिव शक्ति तुम्हारे पास काफी है। और ये रंभा की तो नहीं की, लेकिन और दूसरी है। ये मुझे मैं बता तो रहा हूँ, मुझे जो है आभास जिस चीज का हो रहा है, सिर्फ आप पहले मेरी बात सुनिए। हाँ हाँ। तो इससे तुम जो है इसे जो है इसे क्लियर करिए। मतलब ये जो है शक्ति का अंश है तुम्हारे पास। हाँ, अंश तो मेरे पास बहुत सारी का है। हाँ हाँ, तो ये जो रंभा जो है अप्सरा जो है ये तुम्हारी मदद करेगी। ये 110% आपकी तुम्हारी सहायता करेगी, हर क्षेत्र में करेगी। तो इसे कैसे प्राप्त करूं? इसका मंत्र कहाँ से प्राप्त करूं? मेरे पास है भी नहीं इसका। या यूट्यूब पे से ले लूं, कोई सा भी काम करेगा? नहीं बेटा, ये गुरुजी से लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि अच्छा। बिगर गुरु के कहीं भी ज्ञान नहीं है बेटा। और कभी भी जीवन में मन को भावुकता की तरफ मत खींचना, क्योंकि भावुकता सिर्फ भक्ति का मार्ग है, क्रिया का मार्ग नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तो यही है। और ये और कोई नहीं जो आप बता रहे थे करोड़ों में, कौन सी शक्ति है जो आप बता रहे थे जो मेरे पास है, कौन सी है फिर? ये तुमने जैसे साधना कर रहे हो ना, तुम अक्षिणी की साधना कर रहे हो। हाँ 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 और वो अक्षिणी तो कृपा तो गुरु की तुम्हारे पास काफी है। हाँ हाँ लेकिन उसमें क्या होता है बेटा, अभी तुम प्रसाद लेके जा रही हो कहीं, हाँ हाँ ठीक है, और तुम यानी भगवान शिव के लिए प्रसाद लेकर जा रही हो। हाँ और रास्ते में जो भी चीज पड़ेगी, गन प्रेत या जो भी कुछ पड़ेगा, भूखे प्यासे हाँ सबको यही रहेगा ना कि ये खाना मुझे मिल जाए। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वही पोजीशन तुम्हारी बनी हुई है। तो तुम्हें क्या है, अभी जो है एकाग्रता से अपनी जो है वो ऊर्जा बढ़ानी है। यानी मैंने तुम्हें शुरू में ही बता चुका हूँ कि तुम्हारी जो 60% है आज्ञा चक्र खुला हुआ, और इसको बढ़ाओ और इनको सही दिशा दो गुरु के सानिध्य में। क्योंकि ऐसा है ना कि गुरुजी के नवंबर में ना हमारा ये जो घर वर सब टूट जाएगा, तो उससे बहुत स्थिति वो हो जाएगी मेरी। तो इसी चक्कर में मैं ज्यादा पड़ी हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरा काम हो जाए, फिर क्योंकि मैं भटकूंगी, परेशानी बहुत हो जाएगी। में रहते थे वही चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ, और यही मेरे सामने आ रही है, क्योंकि तुम्हें जो किसी भी उसमें गाइडेंस कह दो, या जो वसीयत होती है, जो हाँ पिताजी हाँ की, मम्मी पापा की जो हाँ हाँ धरोहर मिल हाँ जाती है, उसे हाँ। क्या बोलते हैं मैं समझ नहीं पा रहा। नहीं नहीं, वो धरोहर तो ये है कि भाई है ना मेरे, वो तो जो प्लॉट है, जो भी घर है, वो भाइयों का है। नहीं, आप मेरे जो इनडायरेक्ट समझ नहीं पा रही हो, ना ही मैं तुम्हें ठीक से समझा पा रहा हूँ। यानी तुम्हें जो है केयर नहीं मिल पा रही है ठीक से। मेरे कहने का तात्पर्य ये है। अच्छा। तो अभी फिलहाल मेरे पास कोई ऐसी शक्ति है जो शीघ्र से शीघ्र प्रत्यक्ष हो सके, या और भी बहुत सारी हैं, आप चेक करेंगे तो मैं उनमें से कर कोई सी चुका भी? बेटा, तुम्हारे पास 1 2 3 4 शक्तियां अभी तुम्हारे पास है। ये छोटे छोटे अंश हैं, लेकिन क्या है, अभी वो इतने पावरफुल नहीं है कि जो तुम चाहो या जो तुम मांगो वो मिल जाए, या किसी काम पे अडिग कर दोगे तो काम तो होगा, लेकिन समय लगेगा उनमें भी करीब। कि अगर तुमने कोई काम मन में सोचा, या किसी का काम करना चाहा, या किसी को कुछ हाँ दिल से ये कह दिया कि ये काम हो जाए, होगा तो वो 100 के 100%, लेकिन उसमें हाँ। समय लगेगा।
अच्छा, क्योंकि हाँ अभी तो मैं ही परेशानी में हाँ, चल रही हूँ पहले। नहीं पोजीशन भी बनी है क्योंकि बेटा एक पहाड़ यानी एक पहाड़ के माफिक जो चीज होती है और हम उसे सुई से उठाने लगे तो सुई अपनी जगह तो बनाएगी लेकिन हम्म। बशर्ते कितनी देर में उठेगा वो पहाड़। अब आप आइडिया लगा सकते हैं। अच्छा, और मुझे ये और पूछना था कि होली पे मेरे पास कोई नई शक्ति आई है क्या? गुरु की कृपा आ रही है बेटा। अच्छा, वैसे कोई नई शक्ति नहीं आई? अब गुरु की कृपा का तुम वही तो है समझना और समझाना नहीं, हाँ, बहुत वो कठिन तो है। है, लेकिन हाँ कहीं बेटा तुम्हें कहीं जल से, हवन से। बेटा हाँ तुम मेरी बात पहले समझो ध्यान से अपने आप को जो है भावुकता पे मत लेके जाओ अभी। भावुकता अच्छा। लानी है सिर्फ एक शब्द पे जिसकी तुम जो है भक्ति कर रहे हो सिर्फ हम्म। वहां ये भावुकता दिखानी है। और बाकी जब हम जो क्रिया करते हैं वो क्रिया थोड़ा जो है बिल्कुल नॉर्मल शांत स्वभाव भले ही कुछ ना मिले भले ही तुम एक वो स्थिति आ जाएगी जब तुम जैसे जो तुम्हें लोग बाग पागल कहने लगे तब जाके वो जिस चीज को आप चाह रही हो जब जाके उसकी प्राप्ति होती है। हम्म। समझ गए ना बेटा। और हाँ क्या पूछ रहे थे मैं भटक गया जहाँ से। आप कहाँ रहते हैं और कहाँ पे आपका घर? उत्तर मतलब उत्तर उत्तर प्रदेश। प्रदेश। हाँ अच्छा, यूपी। यूपी यूपी में मेरठ। कौन सी जगह? मेरठ मेरठ। मेरठ, अरे ये रहा मेरठ, हाँ। हाँ तो अच्छा, आप ही कहने वाले थे यहाँ पे अपना वो आश्रम कहाँ। मेरठ ना? हाँ 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 अब बस बेटा थोड़ी सी मेरे साथ भी प्रॉब्लम चली आ रही है। हाँ हाँ हाँ। हो सकता है मैं कल करूँ परसों करूँ तो मेरी कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं है वो हम्म। छोटी सी है मतलब मेरे से एक जो है बहुत छोटी सी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पा रही। और मैं भी ये जानता हूँ कि ये प्रॉब्लम नहीं है ये कोई क्रिया है या कर्म है जो कि समय है जो हाँ, अभी वो। प्रारब्ध है ना, प्रारब्ध। अगर आपके पास पैसे की दिक्कत है हाँ तब तो नहीं कर पाओगे। अगर पैसे हैं तो आप बताओ, फिर मैं आपको बताऊं कि जो भी अड़चन आ रही है ना, सारी कट जाएंगी अगर पैसे हैं तो। बेटा पैसे तो मतलब मेरे पास ये मान के चलो कि 100 रुपए भी नहीं है। तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जो पोथी पाठ करवाते हैं ना, तो उसमें 21,000 रुपए लगता है। वो वृंदावन में है ना, वहाँ पे जाके अपने जितने भी पुराने जन्म के वो सारे प्रारब्ध कट जाते हैं। उससे तक तो मोक्ष तक मिल गया। क्योंकि काफी लोगों को देखा ना, तो जाते हुए ना, मतलब जितने भी, काफी, एक लेडीज थी, उसकी बेटी फांसी लगा के मर गई थी और बहुत भटक रही थी। तो उसने पोथी पाठ करवाया, तो उसको वो मरी हुई बेटी दिखती थी वहां सुनती हुई उसके साथ में पोथी पाठ। तो जब आखिरी 7वां दिन था ना, तो वो हाथ दिखाती गई कि मैं ऊपर जा रही हूँ। उसको मुक्ति लेकिन मिल गई थी। और बहुत सारे लोग प्रारब्ध कट जाते हैं, वो पूरा 100% है, क्योंकि भगवान विराजमान है। वो तो बात सही है बेटा लेकिन हाँ, कहते हैं ना पैसे नहीं है। जगह जगह नहीं पैसे की हाँ इसमें भक्ति में पैसा नहीं चलता। हाँ हाँ हाँ। वो चीज होती है बेटा आज तुम्हें मैं एक बात बता देता हूँ कि जो भगवान को कहीं बैठ कर आप जपोगे या करोगे तो वो भगवान वहीं पे आएंगे लेकिन उसमें समय लगेगा। वो क्या है कि वो भगवान जब आएंगे जब तुम्हारे जो है प्रारब्ध कट चुके होंगे उससे पहले नहीं आएंगे वो। हम्म। और ये जो हम 2 महीने 4 महीने 6 महीने या 10 साल 5 साल की जो सिद्धि करते हैं ये हमारे प्रारब्ध ही होते हैं जिन्हें हम काटते हुए चलते हैं। हाँ और हाँ, जितना जाप करते हैं वो पाप ही कटते वो हैं। पाप ही कटते हैं। तो और हाँ ये भी निश्चित है ये भी फैक्ट है जितना मुझे ज्ञान है जितना मुझे माँ दिखा रही है कि हाँ अगर मैं 2 मिनट को बैठूं तो तुरंत माँ के दर्शन होते हैं। हाँ हाँ। चरण पर दिखाई दे मतलब जो भी कुछ है माँ के दर्शन होते हैं। अभी मैं 4 दिन हम्म। की जो है सेवा नहीं दे पाया था माँ को लेकिन मैं तुरंत दे पाया तो 2 ही मंत्र मैंने बोले थे और तभी माँ मुझे साक्षात रूप में दिखाई देगी थी। लेकिन मेरी अभी तक माँ से जिस टाइम वो दिखाई देती है उस समय मेरे से ये नहीं कहा जाता कि माँ मुझे धन दे दे या हाँ माँ हाँ मुझे हाँ ये करा दे हाँ, वो क्योंकि लालच वाली काम हो ही नहीं पाते जो वो हमारी कुछ नहीं हो जरूरत है। पाता। वो जो हाँ जो वो माँ चाहती है हाँ, वो ही होता है। समर्पण वाली चीज होती है हाँ सारी। हाँ वही होता है जो माँ चाहती है बस। तो अच्छा, इसीलिए हाँ, मुझे एक चीज और पूछनी थी कि मेरे पास जो माता है ना, एक बार मैंने साधना की थी हम्म, गायत्री माता की। हम्म, तो हम्म। जो पहले क्या बहुत ही होता है बेटा जबरदस्त। अब मैं तुम्हें क्लियर तो तुम समझने में तो काफी समय लगेगा लेकिन मैं तुम्हें समझा देता हूँ। आप जिस देवी की भी आप साधना कर रही हैं जिस देवी को भी आप मानती है उसके पास क्या होता है उसके पास छोटी छोटी अनगिनत शक्तियां होती हैं। जैसे
अगर हम सुंदरता में चलें तो हम्म, वो जिसने ऋषि की वो तपस्या भंग करी थी, मैन मैन का, और उससे नीचे अप्सरा, और काफी हम्म, नीचे नीचे आते रहो, मैं तो एक मैन का बता रहा हाँ हूँ, तो वो माँ की सेविका होती हैं। हाँ हाँ और जब ये सेविका पर्सन होती हैं, तब माँ, मतलब आदेश माँ का होता है, और माँ के आदेश अनुसार ये आपके पास पहुंचती हैं, यानी साधक के पास पहुंचती हैं। और ये अच्छा भटकाती भी हैं, परीक्षा भी लेती हैं, और इन परीक्षाओं को हमें पूर्ण करते हुए माँ के हाँ दर्शन होते हैं। भटका तो तो बहुत रखा अब है। मैं जो तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, तो जैसे मैंने 60 और 70 का बीच का फासला आपको बताया था, यही है कि आपके पास रंभा की जो वो आई है, शक्ति आई है, वो हाँ इसी कारण से आई होगी। ये कंफर्म नहीं है मेरे पास कि क्यों आई है, कैसे आई है। तो हाँ हाँ ये मुझे लग रहा है कि या किसी दूसरी शक्ति ने जो भी भेजा होगा। लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूँ कि 100% कि ये जो है तुम्हारे शुभ में है, बुरे में नहीं है। हाँ। और गुरु जी एक चीज और पूछनी थी, अभी आपने बोला है कि 2024 में मेरी 70% अच्छी स्थिति हो गई हाँ, है। मतलब बेटा दस तो परसेंट तुम बढ़ जाओगे, ना भी कुछ करोगे तो। अच्छा हाँ, तो अब अब अगर तुमने भक्ति करी है और तो में साधना में थोड़ी मेहनत कर पाएगी या दिखा दी, तो आप जो है तो अभी आगे पहुंच जाओगे। तो अभी अभी उस जिस हिसाब से 70% वो 2024 में, तो अभी कितने परसेंट मेरी स्थिति अच्छी है, अभी तुम्हारी कितनी है? 60% 60 मतलब 70 ही होगी, मतलब ज्यादा नहीं होगी? मैंने कहा ना बेटा, अगर तुम जो है भक्ति बढ़ाओगे, तो यानी तुम 2 टाइम क्रिया करने लगोगे, तो हो सकता है ये 2 महीने में हो जाए। दो दो टाइम क्रिया मतलब? दो क्रिया की? टाइम दो टाइम पूजा करोगे, तो 2 टाइम अपने जो है साधना करोगे, अच्छा साधना 2 टाइम। 2 टाइम बढ़ जाएगी तो हाँ। साधना तो मतलब ये है ना कि जाप जाप मैं दिन में भी बार बार करती रहती हूँ। बेटा अगर तुमने 5 मिनट करा तो वो कोई लगने में नहीं लगा। नहीं, 5 मिनट नहीं करती मैं, मतलब घंटा भर बैठती हूँ। अगर 100 माला है, हम्म। 50 माला है, इतने से नीचे नहीं जाता। हाँ 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 हाँ। हाँ तो मैं इतना ही करती हूँ, मतलब हाँ जाप। अभी लेकिन फिलहाल मैं 2-4 दिन से निकाल नहीं पा रही थी होली के चक्कर में, क्योंकि मुझे ही हाँ भागा दौड़ी करनी थी। हाँ हाँ। लेकिन जब भी बैठती हूँ तो मैं 5,000 10,000 से नीचे नहीं जाती। एक बेटा तुम जो है ये लंब सम वाली क्रिया करते हो? हाँ, अभी बीच में ना अभी बीच में जाप मुझसे हो नहीं पा रहा था ना, तब मैंने वो क्रिया योग द्वारा नहीं करते, हाँ हाँ प्राणायाम हाँ, द्वारा, प्राणायाम। उस द्वारा जाप किया था। हाँ हाँ, तो बेटा ये बायकुंभक और जो है कपाल भाती, इसका प्रयास करोगे तो तुम बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। हाँ हाँ हाँ, हाँ। ये तीनों चीजें जैसे तुम आप जो है 5-5 मिनट भी, तो 2-2 4-4 मिनट भी करोगे। अच्छा हो जाएगा इतनी देर में? हाँ, कपाल भाती और कुंभक, और जो है ये मंत्र जो मैंने बताया था लमसम वाला मंत्र, यूट्यूब पे पड़े हैं, आप अच्छा जो हाँ। इनको देखें और ध्यान से करें, तो मैं मुझे ये महसूस हो रहा है कि भाई तुम्हारे, कुंभक। हाँ। हाँ मतलब मुझे ये महसूस हो रहा है कि तुम 2 महीने में सक्सेस पहुंच जाओगे। यानी तुम्हें जो वो चीज जो है बिल्कुल उस हद तक दिखाई देने लगेगी, जिस हद तक तुम समझ सकते हो। अच्छा हाँ, यानी बेटा तुम्हें जो आपको चीज तो दिखाई देती है, लेकिन तुम उसे जो है समझ नहीं पाते क्या है। ठीक अच्छा। है, उसे समझने के लिए जो तुम्हारी जो है नाड़ियां जो है, पिंगला नाड़ी और दूसरी कौन सी नाड़ी होती है, यहाँ तक आज्ञा चक्र तक तुम्हारे पास बातें तो जा रही हैं, लेकिन तुम उन्हें जो है समझ नहीं पा रहे हो। हाँ मूवमेंट तो होती है, मतलब जो रीढ़ की हड्डी है ना, हाँ 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 रीढ़ की हड्डी के नीचे होती तो है मूवमेंट। हाँ, यानी तुम्हारे जो कहते हैं मणिपुर चक्र, तो तब तो मुझे कुल साफ दिखाई दे रहा है। और मैं अगर गैस करता हूँ, आगे जाता हूँ, तो फिर जो है बहुत मंदी आकृति में वो दिखाई दे रहा है, जैसे कि एक हल्का फुल्का धुआं उठता है, जैसे आग जलाने के बाद में धुआं ऊपर जाता है। वो अग्नि जो है जहां से हमने जलानी स्टार्ट की है या हाँ जल रही है, वो आज्ञा चक्र तक पहुंचती है, जिस भी व्यक्ति की, जिस भी साधक की, तो वो त्रिकालदर्शी बन जाता है। तो ये कैसे पहुंचेगी अभी? बताया तो है बेटा, ये तीनों चीजों पे, अच्छा तीनों कुंभ, हाँ हाँ हाँ। हाँ, बाई ठीक है। कुंभक करोगे तो आप जो है वो 2 महीने में पहुंचो। ठीक। ठीक। ठीक है। ठीक, ओके। ठीक है, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, जो कर्ण मातंगी के सिद्ध साधक थे वो थे, और दूसरे हरिद्वार की साधनारत एक साधिका है जो यक्षिणी साधना कर रहे हैं। तो आपने ऑडियो में सुना होगा कि जो रंबा यक्षिणी है, तो ये अब
समझ नहीं पाए होंगे। जैसे कि आपने रंभा अप्सरा सुना होगा, तो उन्हीं का ही गण के स्वरूप में होता है। जैसे कि आपने नटी भूतनी सुना होगा, नटी यक्षिणी सुना होगा, नटी पिशाचिनी होती है, तो उन्हीं कैटेगरी के अलग अलग होते हैं। जैसे पिशाचिनी, यक्षिणी, भूतनी, वैसे ही रंभा अप्सरा होती है, वैसे रंभा यक्षिणी भी होती। तो इसीलिए साधक ने कहा था कि ये करोड़ों लोगों को भी, साधकों में भी प्राप्त होना मुश्किल था, वो उनको प्राप्त हुआ है। तो आपको तो पता है कि हमारी साधना जो आश्रम से दी जाती है, वो आश्रम की ही सिद्धि होती है। वो कुछ आपने समंत्र समर्पित किया, इस फल स्वरूप वो सिद्धि आपको दी जाती है, ऊर्जा दी जाती है, जिससे कि आप लोगों की सहायता करो। अभी वर्तमान में साधिका के पास अच्छा पावरफुल यक्षिणी का अंश भी है, और उनके पास थर्ड आई ओपन भी हो चुकी है। जो थर्ड आई मंत्र दिया जाता है आश्रम के माध्यम से। बस ये है कि जो ध्यान के चरण है, 3 चरण, वो सही से उन्होंने पार नहीं किया, इस वजह से वो त्रिकालदर्शी नहीं बन पा रही हैं। तो वो अच्छे से ध्यान की क्रियाओं पर ध्यान दें, प्राणायाम और ध्यान पे एकाग्रता से इसका अभ्यास करें, तो उनकी शक्ति से जुड़ना संभव है, और उनकी सिद्धि और बुद्धि एक हो जाएगी, तो वो भी त्रिकालदर्शी बन पाएंगे। अब देखते हैं कि आगे कितना और समय लगता है। अब प्रयास कर रहे हैं।